हेलो दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं और होम्योपैथी के साथ, तो मैं आज बेराटा म्यूर का नाम जरूर लूंगी। और बेराटा म्यूर के संदर्भ में आज आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ। बेराटा म्यूर एक बेहतरीन चमत्कारिक दवाई है। मैंने अपने प्रैक्टिस के दरमियान इसका बहुत अच्छा उपयोग कर बहुत अच्छा ही लाभ लिया है। तो बेराटा के विषय में मैं आज जानकारी देने की कोशिश करूंगी। अगर यह वीडियो छोटा पड़ेगा तो आगे के भविष्य के समय में मैं इसके विषय में विस्तृत जानकारी जरूर आपको दूंगी, ताकि इसके बारे में बहुत ही अच्छी आपको लाभ मिले। बेराटा म्यूर बेराटा फैमिली की एक बहुत ही अनमोल मेडिसिन है। बेराटा म्यूर मिनरल सोर्स से आते हैं। मिनरल सोर्स मतलब मिनरल सोर्स यानी कि खनिज लवण से आते हैं, जिसका दूसरा नाम क्लोराइड ब्रोमियम है। बेराटा म्यूर को क्लोराइड ब्रोमियम के रूप में भी जानते हैं। अब रही बात कि इस बेराटा म्यूर जो हमारे मेडिसिन प्रॉपर्टी में आई है, होम्योपैथिक जगत में इसका उपयोग या कहे इसकी खोज डॉक्टर हेरिंग के द्वारा की गई है और इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब रिजल्ट मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत पाया है। वैसे तो इसके बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने इससे बहुत ज्यादा फायदा दिया है। वो मेनिया के केस में, दूसरा ऐसे लोगों का जिनका मेंटल हेल्थ बिल्कुल से खराब था, तीसरा जिन लोगों को आरटी बहुत हार्ड हो गए थे, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा करते थे, सिस्टोलिक हाई रहते थे, डायस्टोलिक लो रहते थे, जिनके आरटीओ में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया था, उन लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा कारगर हुआ। यह मेरे प्रैक्टिस के दरमियान हुआ। तो प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो हर जगह से दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे, उनको मैंने इस दवाई से ठीक किया। दूसरी बात, ये ल्यूकेमिया की भी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है। अब ये ल्यूकेमिया के विषय में बहुत ज्यादा इसके विस्तृत चर्चे नहीं है, लेकिन जो हमारे शरीर में जो व्हाइट सेल होते हैं, अगर वह बहुत ज्यादा अत्यधिक तैयार होने लगते हैं, उनमें विकृतियां आने लगती है, तो उसको भी यह कंट्रोल मैनेज करता है। तो जब मैंने ये एक छोटी सी लाइन इसको देखी थी मैट्रिया मेडिका में, उसके बाद मैंने इसका ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर पे बहुत अच्छा मैंने इसका उपयोग किया और फायदा लिया। ब्लड जो कैंसर है, ल्यूकेमिया जिसे बोलते हैं, उसमें ये बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन लाभ मुझे दिया और इसकी मैं वाहवाही ले चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अपनी जो प्रैक्टिस के दरमियान जो आपको अनुभव हुआ होता है, वो अनुभव लोग अक्सर लोगों को शेयर नहीं करते। अगर शेयर नहीं करते, जिससे आपको जानकारी नहीं होती, तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर हेरिंग अगर इसकी खोज नहीं किए होते, इसकी विशेषता नहीं बताए होते, तो आप या हम इसकी वाहवाही नहीं लूट रहे हो। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो ल्यूकेमिया वाला जो मैंने फायदा लिया है, यह जो है कि आप भी जाने, यह हमेशा याद रखें कि जब आपके ब्लड सेल, अगर व्हाइट ब्लड सेल में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई त्रुटि आती है, तो उस कंडीशन में यह व्हाइट ब्लड सेल को कंट्रोल मैनेज करता है और ल्यूकेमिया की जो संभावना होती है या ल्यूकेमिया हो चुकी होती है, प्रथम या सेकंड स्टेज में अगर है, तो उसको रिवर्स कर सकती है। यह इतनी चमत्कारी दवाई होती है। इसके अलावे आपको मैं ऐसे केस में मल्टीपल सिरोसिस में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो बेराटा म्यूर का इन जगहों में बहुत अच्छा उपयोग मैंने देखा है, लिया है, और आपको जो भी मैंने अनुभव लिया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे जो है कि फायदे हैं, और बेराटा फैमिली में जैसे देखा जाता है, कॉमन है,
बेराइटा फैमिली में जैसे बेराइटा कार्ब हो, बेराइटा म्यूर हो, बेराइटा आयोड है, बेराइटा फॉस। इन सभी दवाइयों में एक चीज कॉमन देखी जाती है और वह है मेंटल और फिजिकल ग्रोथ का कम होना। तो यह इसके अंदर भी देखा जाता है। दूसरी चीज यह देखी जाती है कि जो व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अगर कभी कभी उनको ऐसा हो जाए कि वो बच्चे की जैसे हरकत करे, तो यह भी सभी बेराइटा ग्रुप में देखा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट यह है कि इसके जो मरीज हैं बहुत ही स्टूपिड बिहेवियर रखते हैं, यानी कि बच्चे जैसे हरकत करते हैं, गाली गलौज बहुत करने लगते हैं। तो इस तरह के स्टूपिड बिहेवियर में बेराइटाम्यूर जरूर देनी चाहिए। सेक्सुअल मेनिया में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जब सेक्सुअल डिजायर होता है तो उनके अंदर एक आक्रोश, एक मतलब एक मीनिया टाइप का बिहेव आने लगता है। तो उस कंडीशन में भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग और बेनिफिट दोनों ही देखने को मिलता है। इसके बाद जो धमनियां हैं, अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाए, जो है कि जो आर्टरी है वो संकुचित होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग होता है। इसके अलावे मेरे पास एक और पेशेंट इस तरह के आए जिनकी जो आप नॉर्मल भाषा में समझे, जो एस्टोफेटस है, जो आहार नली है, वो जहां हमारे स्टमक में जुड़ती है, जहां पे मिलती है, उस जगह में अगर वहां की जो नालिकाएं हैं वह नैरो हो जाए, वह सिकुड़ जाए, उसके मसल्स वीक हो जाए, तो वहां पे क्या होता है कि खाना खाने के जस्ट बाद आपको जलन, दर्द पेट में आने लगे, जो आपके हार्ट से होता हुआ पेट की तरफ पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में भी इसका बहुत ही बेहतरीन लाभ है। और ऐसे केस में मैंने देखा है कि एक मेरे पेशेंट थे जिनको इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनकी सर्जरी करके जो सिकुड़ा हुआ जो मसल्स है, जो नालिका है, उसको काट के और फिर से ये जोड़ा जाए। तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति हमारे पास आया और सिर्फ बेराइटाम्यूर के उपयोग के बाद उनको अच्छा फील हुआ और उनकी प्रॉब्लम जाती रही। फिर उनका जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो समस्या बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इस तरह से मैंने इस दवाई से काफी सारी वाहवाही लूटी है, जिसका मैं जिक्र एक छोटे से वीडियो में बहुत कम पड़ जाएगा। तो इसलिए यह मैं आगे भी बताऊंगी, अपनी जो अनुभव है, अनुभूतियां सभी बताऊंगी आपको, लेकिन इतना जान लें कि इस कंडीशन में भी यह बहुत ज्यादा लाभ करता है। हमेशा याद रखें, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो गया और डायस्टोलिक लो हो गया, तो उस कंडीशन में ऐसे मरीजों को बेराइटाम्यूर देना चाहिए। और जैसे बेराइटा फैमिली में होता है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत खास है, उसी तरह से बेराइटाम्यूर अक्सर बच्चों और बुजुर्गों में बहुत ज्यादा कारगर है। इसके अलावे जैसे कि बहुत बार टॉन्सिल होना, हर बेराइटा फैमिली में यह देखा जाता है। बार बार गले में इंफेक्शन आना, बार बार सर्दी जुकाम का बना रहना, यह इसमें भी देखा जाता है। ऐसे मरीजों को कफ की अधिकता होती है, हर समय उनके अंदर कफ महसूस होता है, लंग्स में कफ भरा होता है, गले में कफ भरा होता है, लेकिन वो कफ को जब खर कर निकालना चाहते हैं तो कफ निकल नहीं पाता, मतलब जिद्दी कफ होता है। तो ऐसी स्थिति में बेराइटाम्यूर आपसे काम करती है। इसका जो मियाजम है यह सोरा और सिफिलिस में है, यानी कि स्किन डिजीज और सिफिलिस जैसे इसके जो प्रक्रिया है वो ज्वाइंट पे बहुत अच्छा असर करता है। जैसे कि अगर आपके नी ज्वाइंट में जो सिनेवियर फ्लूइड है वह सूख गया है, तो उस जगह में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। सिनेवियल फ्लूइड को वो बनाता है, तैयार करता है, इंक्रीज करता है, तो उस जगह में भी फायदा देता है। और हाँ, इसकी जो समस्या है, मतलब बेराइटाम्यूर का प्रॉब्लम बढ़ता कब है? मार्च से मई, मार्च, अप्रैल, मई और सितंबर और अक्टूबर, इन महीनों में ज्यादा बढ़ता है। यानी कि जब मौसम करवट ले रही होती है, चेंजिंग में होती है, उस समय अक्सर ऐसे मरीजों
की समस्याएं अक्सर बढ़ जाया करती है, जैसे सर्दी जुकाम, गले का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों को कान में दर्द हुआ करता है, बच्चों को खास तौर पे कान में दर्द, ऐसे कान में दर्द होता है और कान अगर बहते हैं यानी कि येलो डिस्चार्ज होता है तो भी ये बहुत ज्यादा फायदा होता है, और जो डिस्चार्ज होता है बहुत बदबूदार होता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर कान के दर्द या येलो डिस्चार्ज के साथ, बदबू के साथ आप यह देखें कि ऐसे लोगों को ठंडे पानी अगर घुट-घुट कर कर पीते हैं, तो उनको अगर आराम मिलता है, तो 100% आपको बेराटाम्यूर फायदा करता है। ऐसे लोगों को इजियोसिटी जैसी समस्या होती है, जैसे कि एनाकार्डियम में होता है, यानी कि 2 व्यक्ति आपस में जब बात कर रहे होते हैं, तो अचानक हँसने की जगह में रो जाता है और रोने की जगह में हँसने लगता है। इसी स्थिति को इजियोसिटी बोलते हैं, जो कि बेराटाम्यूर में भी देखा जाता है। इसमें वेस्कुलर जनरेशन भी देखा जाता है, यानी कि जो वेस्कुलर होते हैं, जो हमारे नर्व्स हैं, जो हमारे आर्टरी नर्व होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा समस्या उभर कर आती है, जिसमें विकृतियां आने लगती है, तो यह वेस्कुलर डिजनरेशन में भी बहुत अच्छा फायदा करता है, कन्वर्सन में भी फायदा करता है, एपिलेप्सी में भी यह दिया जाता है, ल्यूकेरिया में भी दिया जाता है। यह किस तरह के ल्यूकेरिया में उपयोग किया जाता है? जब महिलाओं के पीरियड आने वाले होते हैं, तो ल्यूकेरिया का डिस्चार्ज होता है, और जब समाप्त होता है, तो 2-3 दिन तक यह स्राव चलता है ल्यूकेरिया का। उस कंडीशन में, उस ल्यूकेरिया में बेराटाम्यूर का उपयोग किया जाता है। यह स्पाइनल कोड और ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि नीड़ों की समस्या में भी यह बहुत लाभकारी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत ज्यादा इसका मैंने लाभ लिया है, और इसकी बहुत ही चमत्कारिक बेनिफिट मिली है, जिसमें एलोपैथिक में कोई रिवर्समेंट का कोई रास्ता नहीं है। उस जगह में इस दवाई के लेने से रिवर्समेंट भी देखा गया है। तो यह हमेशा याद रखें कि जब भी इसके कुछ साइन सिम्टम, जैसे कि मैं बताई कि बेराटा ग्रुप में एक खास सिम्टम यह है, मेंटली और फिजिकली दोनों वीकनेस होती है, दोनों कमजोरी देखी जाती है, दोनों कम जनरेट होते हैं। जो जिन लोगों के मेंटल फिजिकल जो है कि जो स्थितियां हैं वह कम डेवलप होते हैं, वैसे लोगों को यह देखा जाता है। वैसे अगर व्यक्ति आपके नजर में है, तो हमेशा बेराटा ग्रुप पे ध्यान देनी चाहिए, और बेराटा ग्रुप में जाने के बाद हर बेराटा को देखनी चाहिए कि इसकी खास सिम्टम आपके किस बेराटा से मिलती है, बेराटा आयोड से मिल रही है, बेराटा म्यूर से मिल रही है, या बेराटा कार्ब से मिल रही है। तो यह सब देखने की स्थिति होती है और चयन करने की होती है। इस तरह से बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका यह निदान करती है। ग्लैंड, पैरोटाइटेड ग्लैंड पे यह बहुत अच्छा असर करता है, तो उस स्थिति में भी यह फायदा करती है। और यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जब दबाएंगे तो हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी मैं जानकारी आप तक पहुंचाती हूँ वो आपको सबसे पहले मिलेगी। मैंने अपने प्रैक्टिस के दरमियान बहुत सारे रोगों पर उपलब्धियां हासिल की, जो मैं अक्सर शेयर किया करती हूँ, और आप भी उन जानकारियों को लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।